हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम लेकर आ गए हैं हिंदी का एक नया और प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपके लगभग 40 क्वेश्चन करते हैं डेली, जो आपके 100 नंबर का पेपर होता है। यदि आप पहली बार टीचिंग पॉइंट अकेडमी में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर लास्ट में भी बोलेंगे, यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी में पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना टाइम खराब किए हुए से चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सांडिज्य का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ए बी सी डी इनमें से क्या होगा बताइए। जो इसका संधि विच्छेद होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। गैंडा गैंडा बताइए कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, मकड़ी, यह हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया गया है, किस विकल्प में यमराज के सभी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है समन, किनास, जिजीविषा, कृतांत। ऑप्शन बी है यमराज, पितृपति, जीवितेश, दंडधर। ऑप्शन नंबर सी है मदारी, यम, अंतक, कौतुक। ऑप्शन नंबर डी है वृतांत, सुत, मार, विबुध। बताइए क्या होगा 3 नंबर का उत्तर। देखिए, यमराज की पर्यायवाची होती हैं यमराज, पितृपति, जीवितेश, दंडधर। इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिया गया है, वह अपने साथ आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है। बताइए कौन सा कारक इसमें? बताइए इसमें कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? इसमें आपका अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। काशी नगरी प्रचारिणी सभा 1893 के संस्थापक में कौन शामिल नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर श्री प्रकाश सिंह। ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए कौन शामिल नहीं थे? इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शामिल नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिया गया है, सबके साथ सदा व्यवहार करना चाहिए। इस वाक्य में सद्व्यवहार का सही व्याकरणिक परिचय क्या है? विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संयुक्त क्रिया है। बताइए क्या है? देखिए, जो दिया सद्व्यवहार यह है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिया गया है, शशिर मुख विधुमंडल नयन सरोज बिलोल। इस पंक्ति में मात्रा गणना के आधार पर कौन सा छंद हो सकता है? सोरठा, दोहा, भैरव, रोला। बताइए कौन सा छंद होगा इसमें? इसमें आपका छंद है दोहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए सस्पेंशन शब्द के लिए सटीक प्रशासनिक शब्दावली क्या है? निलंबन, निष्कासन, बर्खास्तगी, त्यागपत्र। बताइए
8 का उत्तर क्या है? देखिए, जो सस्पेंशन होता है इसे हम निलंबन बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है तात शब्द का सही अनेकार्थी समूह चुनिए। पिता भाई मित्र पूज्य, गर्म ठंड कोमल कठिन, तीर धनुष तरकस तलवार, चमक प्रकाश बिजली अग्नि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है आपका पिता भाई मित्र पूज्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर दिया गया है। यह अलंकार से है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना वारी में कौन सा अलंकार है? बताइए। श्लेष अलंकार है, यमक है, रूपक है, उपमा है। बताइए कौन सा अलंकार है? इसमें जो है आपका यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। राम पांचों भाइयों के साथ राम पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था। पांचों किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक और अनावृत्तिवाचक। बताइए कौन सा है? 5 बताइए कैसा है? जो आपका 5 है यह अनावृत्तिवाचक है। कौन सा है? इसमें देखिए 4 बात दी, यह है एक समुदायवाचक। कौन सा? समुदायवाचक। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया गया है। आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुओं, आंसुए, आंसुए। बताइए क्या होगा इसका बहुवचन? जो इसका बहुवचन है यह है ऑप्शन नंबर 1 आंसू। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया गया है। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर लिखने वाला विद्वान कौन था? जे केटलर, जॉर्ज गियर्सन, कामता प्रसाद गुरु जी और किशोरी दास वाजपेयी। बताइए कौन थे? इसमें जो है ये है जे केटलर। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। उसने खा लिया होता, उसने खा लिया होता, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद को दर्शाता है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। बताइए किसको दर्शाता है? यह आपको संदिग्ध भूतकाल को दर्शाता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर दिया गया है। उपविराम का सही चिन्ह कौन सा है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। बताइए कौन सा उपविराम का सही प्रतीक चिन्ह है? इसमें जो आपको उपविराम होता है यह डबल बिंदु दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्युत्पन्नति शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो उत्तर न दे सके, जिसकी मति भ्रष्ट हो गई हो। बताइए इसका क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर है आपका जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। दाढ़ी बड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। बताइए कौन सा समास है इसमें? देखिए जो आपका दाढ़ी बड़ा है इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। दिया गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने भागों में विभक्त है? 15, 17, 12, 18। बताइए ये जो आपका प्रिय प्रवास है यह 17 भागों में विभक्त है। कितने में? 17 में। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है।
अय के उच्चारण का स्थान क्या है? कंठोस्थ, कंठतालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य। बताइए, अय को हमारा उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। इसका उत्तर है कंठतालव्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। दिया गया आपका 20 नंबर। चिड़िया उड़ती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है। बताइए, कौन सा रूप है क्रिया का? देखिए, उड़ना ये अकर्मक क्रिया है तो आ जाएगा इसमें क्रिया का अकर्मक रूप है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन हम आपका दिया गया 21 नंबर का। अबनूस का कद्दू, अबनूस का कुंदा। क्या? अबनूस का कुंदा शब्द का मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत काला व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति, धन का अधिकारी व्यक्ति, और ऑप्शन डी है मजबूत लकड़ी। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए, 21 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है अत्यधिक काला व्यक्ति। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर आपका है 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी कवि कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। बताइए, कौन थे? बताइए, कौन थे? जो आपके हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति थे वह थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है, अकाज शब्द का सही तत्सम रूप क्या है? अकार, कुकार, बेकार, अनकार। बताइए, क्या है? बताइए, इसका विलोम शब्द क्या है? तत्सम रूप, विलोम नहीं, सॉरी। इसका तत्सम है अकाज का अकार। क्या? अकाज का अकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 24 दिया गया है, वह मुझसे बड़ा है तो जो से किस कारक का विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। बताइए, किसके लिए से प्रयुक्त हुआ है? बताइए, इसमें जो आपका से प्रयुक्त हुआ है वह है अपादान कारक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। दिया गया है, बागरू किस बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली का, हरियाणवी का, कन्नौजी का, बुंदेली का। बताइए, किसका दूसरा नाम है? यह है आपकी हरियाणवी बोली का दूसरा नाम बागरू है। चलते अगले क्वेश्चन 26 पर। दिया गया है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, शोक। बताइए, क्या है? देखिए, विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वह है आपका जुगुप्सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 पर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ज्योतना जो लिखा गया है, कौन सा वाला ज्योतना सही है? बताइए। देखिए, जो इसका उत्तर है यह है बी और सी, दोनों ज्योतना सही है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है, कान फूंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, चुगली करना, डराना। बताइए, क्या है? देखिए, कान फूंकने का मतलब होता है गुरु मंत्र देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका अगला है, अगला क्वेश्चन दिएगा आपका, द्विज शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? पक्षी, दांत, ब्राह्मण। देखिए, जो द्विज शब्द है यह प्रयुक्त होता है पक्षी, दांत और ब्राह्मण के लिए। द्विज का अर्थ होता है जिसने 2 बार जन्म लिया है। माना जाता है पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, क्योंकि एक बार जब वो पक्षी की पेट जन्म लेता है, दोबारा जब वो अंडा से बाहर निकलता है। उसी तरह दांत भी 2 बार होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं, एक दोबारा दांत आते हैं।
इसी तरह ब्राह्मण को भी दो बार का जन्म माना गया है। एक बार जब वह जन्म लेता है और दूसरी बात वह जब वह जनेऊ धारण करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है 30। वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? किसके? वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? बताइए। देखिए, वाक्य जो है इसके मुख्य रूप से दो ही अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक। बताइए कौन सा विशेषण है धुंधला में? इसमें जो आपका है धुंधला में, इसमें आपका है गुणवाचक विशेषण कि उसकी गुण बताया जा रहा है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। दिया गया है मैं आम खाया। यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। बताइए किसका है? देखिए, जो आपका यह है पूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम आसन्न भूतकाल भी बोल देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 पर दिया गया है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, नामराव सिंह, रामचंद्र शुक्ल। बताइए किसे माना जाता है? यह है आपका मुकुटधर पांडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका है 34। दिया गया है आच्छादन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए कौन सा इसका सही संधि विच्छेद है? देखिए, जो आच्छादन शब्द है इसका जो आपका सही छंद विच्छेद है वह है आ प्लस छादन। ऑप्शन नंबर आपका 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 35 दिया गया है सवया किस प्रकार का छंद है? मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्तक छंद है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर है यह एक वर्णिक छंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 36। ईर्ष्या शब्द का सही विलोम क्या होगा? प्रेम, स्पर्श, स्पर्धा, द्वेष, निंदा। बताइए क्या है? देखिए, जो आपका इसका उत्तर है यह है स्पर्धा। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 37 दिया गया है हे राम रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? संबोधन, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। बताइए कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? इसमें देखिए हे राम हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, इसमें है हमारा संबोधन कारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 38। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950। बताइए हिंदी को हम कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किए हैं? देखिए, जब हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है 39। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, कलेश्वर और निर्मल वर्मा। बताइए किसका यह उपन्यास है? गुनाहों का देवता। देखिए, गुनाहों का जो देवता है यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका आज का हमारा लास्ट है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये कितने भागों में बांटते हैं? अब आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे वह आप तक तुरंत पहुंच जाएगा।